यूके में एक बिल को लागू कर दिया गया है ऋषि सुनक के द्वारा, जिसे कहा जाता था कि ये बिल 2.5 हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज है। मतलब एक असंभव सी बात है, कोरी गप है, वो सच साबित हो गया है। और ऋषि सुनक ने क्या कहा है? प्लेन तैयार है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। जानेंगे अवैध प्रवासियों को भर भर कर निकालने के लिए कौन सा बिल पारित कर दिया गया है यूके के द्वारा। और सबसे अजीब बात है, इन्हें भेजा कहाँ जा रहा है, जिसके नाम से ही अवैध प्रवासी धकधकी सुन रहे होंगे। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, ईरान, और ईरान के 2 पड़ोसी दिख रहे हैं आपको, अर्मेनिया, अजरबैजान। यहाँ पर एक बड़ी गहरी राजनीति चल रही है, जिसकी वजह से अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों ही ईरान के दुश्मनों के हाथ में जा रहे हैं। ईरान इस राजनीति में फंस गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान ने आखिरकार फ्रांस और भारत को धमकाना क्यों शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऋषि सुनक ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने वादे को पूरा किया है। हालांकि जिस वादे को पूरा किया है, माना जा रहा है कि वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऋषि सुनक की लोकप्रियता हाल फिलहाल में कम हो रही। ब्रिटेन की संसद में एक बहुत ही चर्चित बिल है, जिस बिल का नाम है रवांडा बिल। ब्रिटेन की संसद ने मंगलवार को इस बिल को पास कर दिया। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के बीच इस बिल को हरी झंडी दिखा दी गई और ये अवैध प्रवासियों को लेकर बना सबसे कठोर कानून है। इस बिल के पास होने का क्या मतलब है, स्क्रीन पर देखिए। ये है ब्रिटेन यानी कि यूके और ये है रवांडा। इस बिल के पास होने के बाद अब ब्रिटेन से ढूंढ कर अवैध प्रवासियों को निकाला जाएगा और रवांडा भेजा जाएगा। इसके लिए एक तरफ की टिकट यूके की सरकार देगी और टिकट कटवा के वहाँ भेज रही है एक तरफा तरीके से। रवांडा एक लैंडलॉक देश है। जाहिर तौर पर लंदन के सड़कों में और यूके के महत्वपूर्ण वातावरण में रहकर अवैध प्रवासियों को रवांडा तो पसंद आएगा नहीं। पिछली बार भी जब इस बिल को लागू करने की बात हुई थी तो कोर्ट दौड़ गए थे बहुत सारे लोग, जिसके बाद इस फैसले पर रोक लगा दिया गया था इनकी कोर्ट के द्वारा और कहा गया था कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर खतरा हो सकता है, उनके ऊपर और भी दिक्कतें हो सकती है। जिसको लेकर इस बार क्या किया गया कि ऐसा इस बिल को बना दिया गया कि कोर्ट इसमें कुछ न कर सके, कोर्ट की शक्तियों को कर दिया कम। और यही वजह है कि ऋषि सुनक ने अपने भाषण में ये कहा कि देखिए, अब इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा, ये तो बिल अब आएगा ही आएगा और 2 से 3 महीने में सब कुछ शुरू हो जाएगा, यहाँ से लोगों को जाना ही पड़ेगा। ये बात ऋषि सुनक ने यहाँ पे कह दी है। रवांडा बिल के बाद हलचल सी मच गई है। कई सारे लोग पहले भी इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस वक्त ना सिर्फ यूके की ही बात नहीं है, बल्कि पूरा यूरोप इस वक्त अवैध प्रवासियों से बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। अब रवांडा क्यों स्वीकार कर रहा है ऐसे लोगों को, तो इसके पीछे कारण है। रवांडा को अच्छे खासे पैसे दिए जा रहे हैं कि आप इनके लिए रहने की व्यवस्था कीजिए, आप इनके लिए नौकरी की व्यवस्था कीजिए। सरकार को अच्छा खासा खर्च होगा, लेकिन सरकार ये चाहती है कि एक बार का ये खर्च और बाकी हमेशा के लिए अवैध प्रवासियों से यूके को खाली किया जा सके। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान कौन से नए राजनीति में फंस गया है और इस राजनीति का असर भारत तक पड़ रहा है। जैसा कि हमने देखा, अर्मेनिया और भारत के बीच में दोस्ती काफी अच्छी बन रही है और भारत अर्मेनिया को हथियार वगैरह भी भेज रहा है। हाल फिलहाल में एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत के हथियार जब ईरान से होकर गुजर रहे थे तो ईरान ने भारत के हथियारों को अर्मेनिया पहुंचने वाले रास्ते को बंद कर दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ईरान ने ऐसा किया है या नहीं किया है, पर जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां इस ओर इशारा करती हैं कि ईरान फंस गया है कॉकेशियन राजनीति में। अब ये क्या है, तो ईरान को देख रहे हैं, ईरान पड़ोसी है अजरबैजान और अर्मेनिया।
और हालात अभी ऐसे हो गए हैं कि अजरबैजान पूरी तरीके से इजराइल के तरफ चला गया है क्योंकि उसे चाहिए हथियार, और अर्मेनिया चला गया है अमेरिका की तरफ क्योंकि चाहिए उसे सपोर्ट, और पुतिन के सपोर्ट का उसे भरोसा नहीं है। वैसे अगर देखेंगे तो अजरबैजान और अर्मेनिया में शांति समझौता हो रहा है, बॉर्डर डिफाइन हो रहा है, लेकिन अर्मेनिया इस बात को मानता है कि अजरबैजान कब हमला कर दे कहना मुश्किल है। इसलिए अर्मेनिया अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहता है और इसके लिए अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहता है। अब संजोग देखिए ऐसा है कि अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, दोनों ही पड़ोसी ईरान के दुश्मनों के कब्जे में जा रहे हैं और इसे ही कहते हैं कोकेशियन राजनीति। इस राजनीति में फंस गया है ईरान। ईरान के साथ साथ रूस भी फंस गया है। रूस क्यों फंस गया है? अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों ही चले जाते हैं तो इधर से गुजरता है नॉर्थ कॉरिडोर, और ये जो नॉर्थ कॉरिडोर है ये अभी लाइफ लाइन बना हुआ है रूस और भारत के बीच व्यापार का। ऐसे में रूस चाहता है कि अजरबैजान शामिल हो जाए नॉर्थ कॉरिडोर में ताकि अजरबैजान को मैं कंट्रोल करके रखूं। अजरबैजान को कंट्रोल में रखना चाहता है ताकि नॉर्थ कॉरिडोर पर किसी तरीके का नुकसान न हो। अमेरिका और इजराइल मिलकर इस इलाके पर किसी तरीके से कार्रवाई न करे। कहा जाता है कि अजरबैजान ने दबाव ईरान के ऊपर भी बनाया है और इसके लिए एक सबूत देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि फ्रांस और भारत को धमकाते हुए अजरबैजान ने ये कहा है कि अर्मेनिया को हथियार दिए जा रहे हैं, ये हथियार देना गलत है, ये हमारी सुरक्षा के खिलाफ है और ऐसे में हम एक्शन ले सकते हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, फ्रांस ने अपने राजदूत को बुलाया है जानने के लिए कि आखिरकार वस्तु स्थिति क्या है। वैसे कहा जा रहा है कि अभी तो फ्रांस ने बुला लिया है, अब फ्रांस वापस कब तक भेजेगा ये देखने वाली बात होगी। जहां तक है अजरबैजान क्या कर सकता है, तो कहीं ना कहीं अजरबैजान नॉर्थ कॉरिडोर को लेकर धमकाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ईरान को भी धमकाया हो जिसकी वजह से ईरान ने अर्मेनिया को हथियार देने के लिए रास्ता बंद कर दिया हो। अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसका बड़ा लंबा और गहरा असर है। बहुत पेचीदा है इस जगह की राजनीति। इस जगह की राजनीति में एक तरफ रूस की भी एंट्री हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल की भी एंट्री हो रही है, तीसरी तरफ ईरान फंसा हुआ है। भारत के लिए यहाँ पर जो आर्थिक कॉरिडोर है वो एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है जो फंसी हुई है। दूसरी चीज ये है कि अर्मेनिया तक अगर हथियार पहुंचाना है तो भी भारत को एक रास्ते की तलाश तो जरूर है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।